स्तूप, यह जो शब्द है यह पाली शब्द है जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है एक मिट्टी का ढेर या फिर टीला जिसके अंदर शारीरिक धातु रखे जाते थे, जिसका वर्णन स्वयं तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध होने के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का रिद्धिफल प्राप्त था। इसलिए उन्होंने वैशाली में विहार करते हुए यह कहा था, आक खमणो आनंद तथागतो कप्पं वा तिठेय कप्पा वसेन वा आनंद। यदि तथागत चाहे तो कल्प अथवा उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उन दिनों का जीवन कल्प 100 वर्ष का हुआ करता था। कुछ लोग 120 वर्ष तक भी जीवित रहते थे। आगे आनंद योगियों में चक्रवर्ती तथागत योग बल से कुछ लंबे समय तक भले ही जी ले, परंतु अंततः देहच्युति होती ही है। काल के गाल से कोई बच नहीं सकता। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, इनकी जानकारी यह जो चैनल है पिछले कई वर्षों से आपके सामने रखता आ रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं नेपाल देश की, और नेपाल देश के यह जो स्थल आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, वे जो सारे स्थल है आपके सामने हम फिलहाल रख रहे हैं। आज का यह वीडियो परासी नाम का जो ज़िला है परासी, यहाँ पर के रामग्राम, यह जो गांव है या फिर रामग्राम नाम की यह जो स्थली है यहाँ पर का है। देखिए ये जो स्थली है यहाँ पर जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और महापरिनिर्वाण होने के बाद भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं को मुख्य 8 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें से यहाँ पर उन्हीं 8 भागों पर तात्कालीन स्वरूप में, मतलब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद यहाँ पर स्तूप निर्माण किए गए थे इन 8 भागों पर। और इन 8 भागों में से 7 भागों को सम्राट अशोक, इनके समय पर सम्राट अशोक इन्होंने 7 स्तूप खोले थे। और जो 8वां स्तूप जो है वे 8वां स्तूप यहीं का है, रामग्राम इस तली पर का, जहाँ पर ये जो स्तूप है सम्राट अशोक नहीं खोल पाए थे। तो हम इस तली पर जाने वाले और इस तली की ऐतिहासिक जानकारी लेने की कोशिश करने वाले। यह जो स्थली है, देखिए नेपाल और जो भारत की जो सीमा है, सोनाली की जो सीमा है, सोनाली कहते हैं उसे, तो यहाँ पर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है। और लुम्बिनी से देखिए 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है। तो हम यहाँ पर चलेंगे और इसकी ऐतिहासिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देशवासी और दुनिया के लोग जान सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मुख्य रूप से यह भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु अलकप्पा के बुली, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, राजगृह के आजाद शत्रु, वैशाली के वज्जी, वेतिप्पा के ब्राह्मण और रामग्राम के कोलीय इनमें विभाजित हुए थे।
उस समय 16 महाजनपदों में से कुछ राजाओं और भगवान बुद्ध के करीबी लोगों में इन शारीरिक धातुओं का विभाजन किया गया था। अब तक मुख्य 8 स्तूपों में से वैशाली के वज्जी, कपिलवस्तु के शाक्य, इनके शारीरिक धातु वाले स्तूप पाए गए हैं, जिन्हें बाद में सम्राट अशोक इन्होंने खोला था। रामग्राम का यह एकमात्र ऐसा स्तूप है जो शुरुआत से लेकर अब तक अपने मूल अवस्था में स्थित है। यह स्तूप अपने मूल निर्माण के बाद से अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना था और साथ ही में उस समय यह तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना गया था। इस क्षेत्र में स्तूप के अलावा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में ज़मीन के नीचे दफन एक पूर्ण चतुर्भुज कुषाण काल के विहार का पता चला है। इस स्थली का ऐतिहासिक महत्व ध्यान में रखते हुए द प्रॉमिस लैंड और लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट इनके माध्यम से और मोक्ष फाउंडेशन इनके सहयोग से इस स्थली को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है। हम आए हुए हैं नेपाल देश के परासी डिस्ट्रिक्ट के रामग्राम यहाँ पर, जहाँ रामग्राम की नगर पालिका है और ये जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है और यहाँ पर का जो स्तूप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भगवान बुद्ध के यहाँ पर जीवन से जुड़ा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है। देखिए ये जो स्थली है जहाँ पर ये स्तूप हम देखने वाले हैं, यह यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है नेपाल का, इनके माध्यम से इसे संरक्षित किया गया है। यहाँ पर देखिए पूरी गार्डनिंग देख पा रहे हो, बाग बगीचा, और यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगाई गई है, मतलब लिटिल बुद्धा है ये। आइए आगे, और यहाँ पर देखिए इस गार्डन में से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो महाकाय स्तूप है, इस महाकाय स्तूप की जो जानकारी है बहुत ही रोचक है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आने के लिए देखिए आप सीधे सीधे यहाँ पर की जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जो लुम्बिनी की ओर रास्ता जाता है, उसी रास्ते से अगर आप सीधा सीधा आओगे, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थली है और ये जो स्तूप है यह स्थित है। ये देखिए यहाँ से आपको ये जो स्तूप की साइट है वे दिखाई देगी। आइए, यहाँ पर फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके कारण हमने आपको यहाँ पर नेपाल राज्य के अमूमन जो स्थल, एक तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं या फिर भगवान बुद्ध के जो मतलब उनका जो परिवार है, बोधिसत्व सिद्धार्थ, उनके परिवार से जुड़े हुए सारे जो स्थल है, यह जो चैनल आपको दिखाता आ रहा है। हमने अभी आपको नेपाल राज्य का जो निचला हिस्सा है, अभी हमने माउंट चढ़ाई नहीं की है। अगर हम यहाँ पर से माउंट चढ़ाई करेंगे तो आपको काठमांडू यहाँ के जो सारे बौद्ध स्थल हैं वह दिखाने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार से जो प्राचीन जम्बूद्वीप है यह चैनल आपको दिखा पाएगा। क्योंकि यह सुनहरा मौका है हमारे पास इस चैनल के ज़रिए। अभी तक आपने जो स्थल देखे नहीं थे या फिर आपने अभी तक जिन स्थलों के बारे में सुना नहीं था, वैसे स्थल यह चैनल दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर यह महास्तूपा खेतों के बीचों बीच है और ये जो स्तूप देख पा रहे हो आप, यह स्तूप वही स्तूप है जो कि यहाँ पर 8वां स्तूप है और सम्राट अशोक इनके द्वारा ईसा पूर्व 3री सदी में इन स्तूपों को जो है यहाँ पर खोला गया था। मतलब 8 में से 7 स्तूपों को खोला गया था और उसमें के जो शारीरिक धातु है या फिर जो अस्थियाँ है, उन अस्थियों को निकाल कर उनके ऊपर जो है स्तूप 84,000 जो स्तूप है उनका निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो 8वां स्तूप है इसे नहीं खोला गया था।
यह एकमात्र ऐसा स्तूप है जिसके अंदर भगवान बुद्ध के जो 8 भागों में से विभाजित जो मुख्य शारीरिक धातु है वे आज भी यहाँ पर स्थित है। हम इसके अगले गेट से जाएंगे स्तूप के। चलिए आइए, हम आपको दिखा रहे स्तूप का क्षेत्र ये किस प्रकार से आज यहाँ पर खेती में स्थित है। और यहाँ पर अमूमन जो बौद्ध भिक्षु हो या फिर अन्य बुद्धिस्ट देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर आज भी ये जो स्तूप है, स्तूप का अच्छे से रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी जो बातें हैं और जो बहुत सारे जो तथ्य हैं वह सामने आ सकते हैं। फिलहाल यह जो स्थली है और ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, यह रामग्राम के कोलियों का यह 8वां स्तूप है। देखिए अभी हम इस महास्तूप के मुख्य गेट पर आए हुए हैं और इस गेट के बाहर यहाँ पर जानकारी दी गई है इस रामग्राम के स्तूप के बारे में। यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है यह यूनेस्को को यहाँ पर उसकी टेंटेटिव जो लिस्ट है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है और वह 1996 में यहाँ पर शामिल किया गया। और यहाँ पर देखिए ये जो स्थल है इसके बारे में जानकारी दी है जिस प्रकार से हमने अभी आपको जानकारी दी। देखिए ये जो स्थल है, ये जो माउंट है, स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1899 बाय डॉक्टर W. होए, देखिए हिस्टोरियन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बिफोर इट वॉज कन्फर्मिंग टू बी अ स्तूपा बाय लेटर S.B. देव लेटर इन 1964। मतलब ये 1964 में ये जो स्तूप है, इस स्तूप की जो कंफर्मेशन है वे दी गई है। देखिए इस स्थली पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नेपाल सरकार द्वारा इस स्थली को जो है सुसज्जित किया हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अभी हम शाम के समय पर आए हैं, इसके कारण अभी देखिए अंधेरा ज़्यादा हो गया, अब अंधेरा देख सकते हो। और ये जो महास्तूप है, ये महास्तूप यहाँ से देखिए बहुत ही विशालतम ये महास्तूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए लगभग इसकी जो हाइट है 23 फीट के आसपास इसकी हाइट है स्तूप की, ज़मीन से लेकर ऊपर तक। अभी यहाँ पर इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो उत्खनित नहीं किया गया, इसके अंदर हमें इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वह दिखाई देता है। और ये देखिए ये महास्तूप का प्रदक्षिणा पथ है। इस स्तूप के ऊपर एक छोटा सा पेड़ आया हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्षु जो है वे आते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। देखिए ये जो स्तूप परंपरा है, स्तूप यह जो शब्द है यह पाली शब्द है जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है एक मिट्टी का ढेर या फिर टीला जिसके अंदर शारीरिक धातु रखे जाते थे, जिसका वर्णन स्वयं तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र में किया है। आनंद ने जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण निकट आया था तब आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा था, बनते आपके शरीर का किस प्रकार से सम्मान करें। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा था जिस प्रकार से जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर प्रत्येक बुद्ध हो, उनका महापरिनिर्वाण होने पर उनके शारीरिक धातुओं के ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक हमारे भी हमारा महापरिनिर्वाण होने के बाद हमारे धातु के ऊपर स्तूप बनाया जाए। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर तथागत बुद्ध ने आनंद को दी थी और तब से यह स्तूप परंपरा आरंभ हुई। सम्राट अशोक द्वारा यह जो स्तूप है, इस स्तूप खोलने की बहुत कोशिश की गई लेकिन सम्राट अशोक नाकाम हुए। देखिए एक चक्रवर्ती सम्राट जहाँ जहाँ पर जाता है उनके साथ उनके जो 10 मुख्य गुण होते हैं वे उनके साथ होते हैं। मतलब वे उनके पास हर प्रकार की वे ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से वे कोई भी कार्य जो है वे कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक को यहाँ पर का स्तूप वे खोल नहीं पाए, वे यहाँ पर असफल हुए। उसके पीछे और उसका मुख्य कारण यहाँ पर के जो कोलिय थे या फिर यहाँ पर के जो नाग राजा थे उनकी बुद्ध धम्म के प्रति या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु रखे गए इनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। इसके कारण उसकी श्रद्धा के कारण सम्राट अशोक जो है यहाँ पर ये जो स्तूप है वे खोलने में नाकाम हुए थे। यह स्थल जराई नाम के छोटी सी नदी के तट पर बसा हुआ है। प्राचीन काल से यहाँ आने वाली बाढ़ के कारण मुख्य स्तूप समेत यहाँ के कुषाण काल के विहारों को बड़ी मात्रा में क्षति हुई है। हाल ही में
डरहम विश्वविद्यालय इनके पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था, जिसमें खंडित विहारों की दीवारें प्राप्त हुई है और मृदभांड, सिक्के आदि मिले हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान और वैनसोंग इनके यात्रा विवरण में रामग्राम का जिक्र आता है। इसी के साथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावतान में रामग्राम के स्तूप के संबंधित कहानियाँ उपलब्ध है। वैनसोंग के मुताबिक यह एक जंगल प्रदेश था और यहाँ पर उतनी आबादी नहीं थी। यहाँ का यह मूल स्तूप 100 फीट ऊंचा था और यहाँ पर विहार के अवशेष भी देखे गए थे। स्तूप के बगल में एक नागा तालाब था। उस समय पर भी नाग स्तूप की रक्षा कर रहे थे। वह यह भी कहते हैं कि यहाँ के जंगली हाथी सूंड में फूल लेकर स्तूप को अर्पित करते हैं। रामग्राम के स्तूप संबंधित सांची यहाँ के तोरण पर शिल्पांकन किया गया है, जिसमें सम्राट अशोक ने यहाँ पर यात्रा की थी और उन्होंने अस्थियाँ निकालने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के नागों ने उन्हें रोका था। नागों से आच्छादित स्तूप के साथ जंगली हाथी स्तूप को फूल अर्पित करते हुए यह शिल्प अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप पर पाया गया है।